वो लोग कौन थे जिन्होंने बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए, और वो भी 4500 साल पहले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दौर की जहां हुक्मरान खुद को खुदा समझते थे और उनका ख्वाब ये होता था कि कुछ ऐसा बना दिया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए जो हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। हाँ, हम बात कर रहे हैं पिरामिड्स की, और स्पेसिफिकली उन फेरोज़ की जिन्होंने ये पिरामिड्स तैयार किए। आज के एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे इजिप्ट के ओल्ड किंगडम की। ये दौर 2686 से 2181 BCE तक था। ये दौर इज़ ऑल्सो नोन एज द टाइम और द एज ऑफ पिरामिड्स का दौर। चलिए अब हम ओल्ड किंगडम के उस दौर में चलते हैं। मिस्र के पहले गोल्डन एज में एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट, गॉड लाइक फेरोज और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कि आज के लोग भी जब वो इमारतें देखते हैं, वो पिरामिड देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। चलिए दोस्तों उन फेरोज की बात करते हैं जिन्होंने ये पिरामिड्स बनवाए। पिरामिड्स बनाने की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? ये शुरुआत होती है सिनीफरू से। ये वो फेरो था जिसने बेंट पिरामिड बनवाया और बाद में रेड पिरामिड भी इसी ने तैयार किया। ये रेड पिरामिड जो था ये वो पहला पिरामिड था जो स्मूथ पिरामिड कहलाता है, जो बहुत ही उसका आउटर टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ था। लेकिन दोस्तों इसका जो बेटा था जिसका नाम खुफू था, जिसको चियोप्स भी कहते हैं, इसने तो कमाल ही कर दिया। इसने गीज़ा में वो पिरामिड तैयार किया जिसको आज हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहते हैं, जो 146 मीटर ऊंचा है। और इसके बनने में बिलीव इट और नॉट 2 मिलियन से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। जी हाँ, 2 मिलियन। आज भी साइंस और आर्कियोलॉजिस्ट हैरान हैं कि ये पिरामिड कैसे बना। जब आप पिरामिड्स के बारे में सोचते हैं या इजिप्ट के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज आती होगी द 3 पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। दोस्तों ये इसका जो ग्रेट पिरामिड है वो हमने बात की कि खुफू ने बनवाया था। इसके बाद खाफरे और मेनकौरे, इन्होंने बाकी 2 पिरामिड्स बनवाए। अब खाफरे जो था ये खुफू का बेटा था। इसने जो सेकंड पिरामिड है, ग्रेट पिरामिड के बाद जो दूसरा पिरामिड है, इसने वो बनवाया। कहना ये भी है कि ग्रेट पिरामिड के आगे जो स्फिंक्स बना है, जो एक मैं उसकी इमेज ज़रूर लगाऊंगा, स्फिंक्स, वो भी इसके ज़माने में ही तैयार किया गया है। मेनकौरे जो खाफरे का बेटा था, इसने सबसे छोटा, जो 3 पिरामिड्स में सबसे छोटा पिरामिड है वो इसने बनवाया, जो रेड ग्रेनाइट से बनाया गया है। ये तीनों मिलके दोस्तों बनाते हैं द गीज़ा प्लेटो। ये वो आइकॉनिक सीन है जो कि आपको जब आप पिरामिड्स की पिक्चर्स या इजिप्ट की पिक्चर्स देखते हैं, जो कि 3 पिरामिड्स आपको नजर आते हैं, वो आइकॉनिक पिक्चर वो ये 3 पिरामिड्स हैं। अब बात करते हैं इन ग्रेट पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में। दोस्तों पिरामिड्स तो बनवाने का जो ऑर्डर दिया वो तो किंग्स ने दिया, लेकिन एक्चुअल पिरामिड बनाया किसने? ये कमाल था इन किंग्स के वजीर्स का, जो कि कह लें बिहाइंड द सीन्स जो वर्कर्स को इकट्ठा करना, ब्लूप्रिंट्स बनाना, सारा ये मैनुअल काम जो था ये सब वजीर किया करते थे। इससे तो ये साबित होता है कि ये फेरोज जो थे ये अकेले नहीं थे, इनके पास मैन पावर थी, इनके पास पूरे गवर्नमेंट लाइक स्ट्रक्चर था, और उनके पास ये ट्रस्टेड एडवाइजर्स थे, लाइक आई सेड, जिनको वजीर कहते हैं। ये लोग गवर्नमेंट के टॉप लेवल मैनेजर्स थे। ये ना सिर्फ पिरामिड्स बनाने में इन्होंने मदद की, बल्कि ये टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे, ये कंस्ट्रक्शन प्लान किया करते थे, ना सिर्फ पिरामिड्स की बल्कि शहर के बाकी कामों की भी। अगर ये ना होते तो आई एम प्रीटी श्योर शायद ये पिरामिड्स भी ना होते। खुफू के वज़ीर को ये कहा जाता है, ये स्पेकुलेट किया जाता है कि शायद ये ग्रेट पिरामिड था ये उसका आर्किटेक्ट भी था। दोस्तों वज़ीर के बाद जो एक्चुअल पिरामिड बनाने वाले लोग थे, जो लेबरर्स थे, बहुत लोग समझते हैं कि ये ग़ुलाम थे, लेकिन दोस्तों ये ग़ुलाम नहीं थे। असल में ये फार्मर लोग थे। ये फार्मिंग के अलावा ऑफ सीज़न में ये काम किया करते थे। उनको खाना, मकान और प्रोटेक्शन भी दी जाती थी।
एंशियंट मिस्र, ये उसकी स्मार्ट प्लानिंग थी दोस्तों। लेकिन अगर आप सोचें तो इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने का क्या फ़ायदा? इन सब से क्या हासिल हुआ या क्या मिला? अगर सोचा जाए तो इन पिरामिड्स में उनकी टूम्स या उनकी ग्रेव्स मिली हैं। क्या ये हो सकता है कि इतनी सब कंस्ट्रक्शन, इतनी सब मेहनत सिर्फ एक कब्र के लिए? यहाँ बात आती है उनके अकीदे की, उनके बिलीफ की, मौत, दूसरी ज़िंदगी और खुदाओं का राज। दोस्तों हम ये सब बातें और ये सब राज अगली एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है? क्या ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक कब्र ही थी या कुछ और भी? अपनी थ्योरी हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका क्या ख्याल है कि ये ग्रेट पिरामिड या ये पिरामिड्स इन जनरल ये किस लिए बने थे? ये इन्होंने ही बनाए थे या कुछ स्पेकुलेशन है कि ये ऑलरेडी यहाँ थे और इजिप्शियंस ने महज इनको दरियाफ्त किया या इनको फाइंड किया और उसमें अपनी टूम्स बनाई? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन। लेकिन मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर सुनना चाहूँगा कि आपके क्या ख्यालात हैं। I'll see you in the next episode.